हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक न्यू के ड्रामा जिसका नाम है मैरी माय हस्बैंड। कहानी शुरू होती है हमारी मेन कैरेक्टर जीवॉन से, जिसे फोर्थ स्टेज गैस्ट्रिक कैंसर है, जो कि खिड़की से बाहर झड़ते हुए पत्तों को देख रही होती है। पेड़ से झड़ता हुआ एक पत्ता अंदर आता है, जिसे पकड़ने के लिए जीवॉन अपना हाथ आगे करती है। इतने में एक लड़की आकर वो विंडो बंद कर देती है। वो लड़की कोई और नहीं, सौमिन है। सौमिन, जीवॉन की बेस्ट फ्रेंड। सौमिन कहती है जीवॉन से, तुम बहुत प्रिटी हो, तुम मेरे साथ एक लंबी लाइफ जियोगी। जिसे सुनकर जीवॉन कहती है, चलो मैं पति के मामले में ना सही पर दोस्ती के मामले में तो लकी हूँ। जिस पर सौमिन कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मिनहोन तो एक अच्छा हस्बैंड है। तो जीवॉन कहती है, शायद मिनहोन मुझे चीट कर रहा है। उसने कल मुझे आई लव यू और आई मिस यू का मैसेज सेंड किया था, फिर बाद में डिलीट कर दिया। इतना सुनकर सोमिन कहती है, मिनहोन ऐसा कैसे कर सकता है, चलो मैं कल उससे बात करती हूँ। इतने में एक नर्स आकर उसे ट्रांसफ्यूशन रूम के लिए ले जाने आ जाती है। सोमिन कहती है, दोस्त तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, गिव अप मत करना। जीवोन को ब्लड चढ़ाया जाता है, जहां वो खिड़की से बाहर आते हुए बच्चों की आवाज़ सुनकर सोचती है कि लास्ट टाइम कब था जब मैं खुश थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जीवोन और मिनहोन की शादी का, जहां वो दोनों बहुत खुश थे। और उसकी सास कहती है कि आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है मिनहोन का, जिस पर वो अपनी माँ के साथ मिलकर जीवन पर चिल्ला रहा होता है। उसकी सास उसे बच्चों के लिए टोंट मार रही होती है और लड़ रही होती है। जीवन के ऊपर इस सीन में लड़ते हुए कॉफ़ी गिर जाती है। मिनहोन एक कंपनी में अपने पैसे लगा देता है और जीवन से कहता है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। जिसको सुनकर जीवन कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, घर की लोन और बाकी सब हम सब कैसे करेंगे। हमने शादी से पहले सब तय किया था कि हम सब जिम्मेदारी आधी आधी बांटेंगे, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इतने में मिनहोन उस पर चिल्लाकर आगे अपने बेडरूम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवॉन का लीडर उसे डांट रहा होता है और उसके ऊपर फाइल फेंक देता है। और जैसे ही वो फाइल उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसकी नाक से खून बहने लगता है। जीवॉन ऑफिस से के बाद अपने घर आती है तो देखती है सारा घर फैला पड़ा हुआ है और उसका पति आराम से वीडियो गेम खेल रहा है। तो जीवॉन चिल्लाकर उस पर कहती है कि तुमसे एक घर साफ नहीं होता और तुमने घर का डोर लॉक अभी तक ठीक नहीं कराया है। जिस पर मिनहोन गुस्सा हो जाता है और उस पर ही चिल्लाने लग जाता है। जीवन अपने आप को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसे फोर्थ स्टेज गैस्ट्रिक कैंसर है। जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है। उसे नहीं पता होता कि ये छोटी सी बीमारी इतनी बड़ी हो जाएगी। जब ये बात वो अपने पति और अपनी सास को बताती है तो वो उसे ही अनलकी कहने लग जाते हैं। जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है। इसे सुनकर उसकी सास कहती है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपनी जॉब छोड़ने की, अपनी जॉब कंटिन्यू रखना और अपने ऑफिस में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बीमार हो। सीन शिफ्ट होता है करंट में, जहाँ जीवॉन वॉक कर रही होती है। उसी के साथ एक आंटी भी चल रही होती हैं, जो कहती हैं, जीवॉन अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, ज़्यादा अपने पति के बारे में मत सोचो। और वो जो तुम्हारी दोस्त है सोमिन, वो एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर और बहुत संस्कारी भी। जीवॉन हंसकर कहती है, हाँ जी आंटी, एक वही तो दोस्त है मेरे पास, जो एक अच्छी वर्कर है, एक अच्छी मैनेजर है U&K कंपनी में, वो कंपनी जिसमें मैं भी काम करती हूँ। वहीं सीन दिखाया जाता है उसकी दोस्त सोमिन का, जो कार से कहीं जा रही होती है। और वो जहाँ जा रही होती है वो किसी और का घर नहीं बल्कि जीवोन का होता है। इस सीन से हमें पता चलता है कि मिनहोन का जिसे अफेयर चल रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि सोमिन ही है। सोमिन घर आते ही जीवोन के पति मिनहोन को हक करके कहते हैं, बेब मैं घर आ गई। जिस पर मिनहोन उसे किस करता है। फिर हमें उनके कुछ किस सीन दिखाए जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। उधर जीवोन से डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे गार्जियन को आना होगा। अगर आपको आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है तो आपके गार्जियन को मेडिकल बिल पे करने होंगे या आपको आज शाम तक घर जाना होगा। जीवोन मेडिकल बिल के लिए अपने पति को कॉल करती है पर वो आंसर नहीं करता। जिस पर जीवोन रेडी होकर घर जाने के लिए निकलती है। रेडी होते वक्त हमें जीवोन के हाथ पर एक निशान दिखाया जाता है, शायद कुछ जले का मार्क होगा। जीवोन हॉस्पिटल से बाहर आकर टैक्सी लेकर अपने घर के लिए निकलती है। ड्राइवर उसके चेहरे को शांत देखकर, मुरझाता हुआ देखकर बोलता है, लगता है मैडम आप बहुत बीमार हैं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी क्योंकि स्प्रिंग आ चुका है। जीवोन कहते हैं, ये अजीब मिरेकल है,
क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 6 महीने का वक्त दिया था और अब 12 महीने हो चुके हैं और मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। क्या अजीब इत्तेफाक है ना। बस मेरे एक पापा थे, वो भी अब नहीं रहे और ना ही मेरा कोई भाई है, ना ही कोई बहन जो मेरा गार्जियन बन सके। बस एक पति है, काश वो भी नहीं होता तो कितना सही होता ना। ना मेरे पास कोई कर्जा होता और ना ही मुझे कोई हॉस्पिटल बिल पे करने होते। जीवन की बातें सुनकर ड्राइवर एक यू टर्न लेता है, जिस पर जीवन कहती है, ये आप कहाँ से जा रहे हैं, ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। जिस पर ड्राइवर कहता है, मैडम आप चिंता ना करिए, मैं आपको एक अच्छे रास्ते पर छोड़ूंगा जहाँ पर कोई आपके प्यार के लिए और आपकी खुशी के लिए मरने को तैयार होगा। ऐसा सुनकर एक हमें टनल दिखाई जाती है जहाँ से वो कैब जा रही होती है। एक टनल के ख़त्म होने के बाद हमें एक सुंदर सा रोड दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ पतझड़ का मौसम हो रहा होता है। जीवोन पैसे देकर कैब से उतरती है, पर ड्राइवर उसे पैसे वापस कर देता है और कहता है, आज मेरा एज अ टैक्सी ड्राइवर लास्ट डे है तो मैं आज पैसे कुछ नहीं लूँगा। जिस पर जीवोन मना करती है कि ये पैसे मैं नहीं ले सकती, पर ड्राइवर उसे इंसिस्ट करके उसे उसके पैसे वापस कर देता है और बाय करके चला जाता है। जीवोन घर आती है तो वहाँ पर वो रेड हील्स देखती है और अपने बेडरूम में जाने लगती है तो देखती है कि उसका पति और बेस्ट फ्रेंड साथ में होते हैं। सुमिन कहती है, जीवन जल्दी मर क्यों नहीं जाती, उसके मरने पर सारा इंश्योरेंस का पैसा हमें मिलेगा। जीवन वहीं साइड पर जीवन अपने पापा की फ़ोटो देखकर रोती है जो कि गंदी होकर ज़मीन पर पड़ी होती है। जीवन फिर अपने बेडरूम में आकर गुस्सा करती है और उन दोनों पर सामान फेंकने लग जाती है, पर सिवोन इस पर लड़ने लग जाती है। लड़ते हुए वो जीवोन को धक्का दे देती है जिससे जीवोन का सर कांच की टेबल से लग जाता है और उसका सर से खून बहने लगता है। जीवोन अपने मन में सोच रही होती कि क्या अब मैं मर गई, क्या यही मेरी ज़िंदगी थी। पर उधर सोमिन और मिनहवान सोच रहे होते कि ये मर गई या जिंदा है। चलो अच्छा है, मर जाए तो हमें इसका पैसा मिल जाएगा, इंश्योरेंस के पैसे से हम लोग मज़े करेंगे और अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी आंखों से पानी निकाल रही होती है कि वो अपने ऑफिस में है और उसके सामने उसका पति खड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो बहुत तेज चिल्लाती है और उसे मारने लग जाती है। इतने में उसे ऑफिस का बॉस यानी स्मार्ट बॉय यानी हमारा लड़का जी हो आकर उसे रोक लेता है, जिसे देखकर वो थोड़ी शॉक हो जाती है। पर जीवोन अपने आप को शीशे में देखती है और जैसे ही वो पीछे होने लगती है उस पर गर्म पानी गिरने वाला होता है, पर इतने में आकर जीहोक उसे फिर से बचा लेता है। जीवोन और फिर ऑफिस से बाहर भागती है और वह जैसे ही स्टेयर्स पर गिरने वाली होती है, फिर से हमारा हीरो जीहोक आके उसे बचाता है। जिहोक देखते हैं कि ये शायद वो 2013 में आ चुकी है, शायद वो टेलीपोर्ट करके 2023 से 13 में आ गई है। इतने में वही हमारा स्मार्ट बॉय आके उसे शूज़ पहनाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। फिर वो जिहोक उसे घर तक ड्रॉप करता है और उसे कुछ पैसे देता है। इस पर जीवन उसे मना करती है, पर जिहोक उसे कहता है कि तुम्हारे पास पर्स नहीं है और तुम अपना फ़ोन भी ऑफिस में भूलकर आ चुकी हो। इस पर जीवन उससे पैसे ले लेती है और अपने घर चली जाती है। फिर वो घर में आकर फ्रिज में कुछ खाने के लिए देखती है तो देखती है उसमें 2013 का ही सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। सारे पैकेट्स पर खाने पर 2013 ही लिखा होता है। इतने जीवन कुछ खाने के लिए ढूंढती, इतने में उसके घर की डोरबेल बजती है, जिसमें वो देखती है जिहक उसके लिए कुछ खाने के लिए लाया है और वहीं छोड़कर गेट पर वो चला गया। फिर वो बाद में जिहक का खाना उठाकर घर लाती है और खाने लग जाती है। खाते वो लैपटॉप पर सर्च करती है कि 2013 में उसके साथ क्या हुआ था और वो अभी कहाँ और कैसे काम कर रही होती है, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त हो चुका होता है। जीवन अपनी लाइफ को चेंज करने की सोचती है और फिर बाद में वो नोट देखती है जो उसे ड्राइवर ने दिया था। ये नोट वही सेम था जो उसके पापा ने उसे स्कूल टाइम में दिया था और कहा था, बेटा कभी गिव अप मत करना। वो अपने पापा को याद करके फिर रोने लग जाती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। नेक्स्ट सीन में उसके बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जीवन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या बात कर रहा है। इतने में उसका बॉयफ्रेंड यानी मिनहॉन कहता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो जानती ही हो। फिर जीवन को याद आता है कि हाँ, उस 2013 में मेरे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को इसने मेरे को प्रेग्नेंट समझ लिया था। जीवन उसे कहती है, खुश हो जाओ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और कहती है कि तुम्हें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
जीवोन नेक्स्ट सीन में उसे कहती है कि चलो ब्रेकअप करते हैं, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये सुनकर मिनहोन को अच्छा नहीं लगता और जीवोन से लड़ाई करने लग जाता है। जीवोन उसके रियल रूप को देखकर डर जाती है क्योंकि उसने यही रूप उसे अपने पति के रूप में देखा हुआ था। जीवोन फिर चिल्ला चिल्लाकर अपनी हेल्प के लिए बुला लेती है। फिर इतने में पुलिस आकर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहाँ पर कोई केस फाइल नहीं होता। वहाँ पर पुलिस वाले को उसे घर छोड़ने के लिए कहती है कि सर क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे। पुलिस वाले